पाकिस्तान हॉकी जो है एक मरतबा फिर अहम मोड़ पर खड़े कर दिया गया है और बदहाली का शिकार है। हालिया दिनों में इसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से दावत मिली थी कि प्रो हॉकी लीग आकर खेली जाए और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इस बात को माना कि हमारी टीम जो है वो जाकर बाकायदा जो है ये इस लीग में हिस्सा लेगी, मगर माली बदहाली की वजह से और कहते हैं ना कि माली मशरूत की वजह से पाकिस्तान हॉकी जो है इस वक्त कासे रह जाने से, और ये कहा यह जा रहा है कि इस वक्त शिरकत के लिए 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और अगर रकम जो है ना टाइम पे ज़ाहिर अवेलेबल होगी तो पूरी जो टीम है वो नहीं जाके खेल सकेगी। तो ये सिचुएशन कैसी है कि पाकिस्तान हॉकी टीम को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना एक बार फिर से करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो लीग है इसमें वही टीम्स जो है वो शिरकत करती हैं जो कि वाकई एक मकाम रखती हैं, और पाकिस्तान ने इससे पहले प्रो हॉकी लीग में कभी शिरकत नहीं की और शिरकत करने के बगैर पाकिस्तान हॉकी टीम 17वें नंबर पर आ गई थी। मगर एक बेहतरीन मौका था, एक सुनहरी मौका था पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए कि जाके अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर सके, ना सिर्फ मुस्तहकम कर सके बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल प्ले से जब खेलेगी तो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और जो हॉकी टीम है पाकिस्तान की उसका रिवाइवल होगा। तो इस सारी सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप? जी सर बिल्कुल, हम तो खैरियत से, मगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो बिल्कुल खैरियत से नहीं लग रही। इतनी बड़ी माली मुश्किलात का शिकार है, 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है इस फेडरेशन में, इस लीग में जाने के लिए, क्या कहेंगे? 50 करोड़ रुपए की जरूरत है, ये मुझे बताएं। जो पीछे अरबों रुपए मिले हैं उसमें क्या किया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने? खाने के अलावा कौन सा काम किया? बच्चों को क्या फायदा मिला इसमें? आप मुझे बताएं। अगर 50 करोड़ नहीं, आप 50 करोड़ कह रही हैं, 25 लाख डॉलर मांगे इन्होंने, जो 60 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। अब पहले तो प्रो लीग में ये होता था, होम अवे सीरीज होती थी, लेकिन अब इन्होंने कर दिया है कि आपने मुख्तलिफ कंट्री में जाके ये मैचेस खेल लें, 5 कंट्रीज में जाना है। लेकिन मुझे उस वक्त भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 50 करोड़ की या 70 करोड़ रुपए की हमें जरूरत क्या है। दूसरा मुझे बताएं, अगर आपको 70 करोड़ रुपए मिल भी गए, उसमें बच्चों को क्या होगा? वही 20,000 30,000, वो किसी मतलब बगैर भूखे पेट बगैर जॉब के खेलेंगे। आप पहले अपना आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान टीम को दूसरी टीम किसी ने बुला लिया तो आपके पास कोई लाएमल है? आपके पास कोई टीयर्स हैं? मतलब सिर्फ एक पाकिस्तान टीम जो 18 प्लेयर हैं, 4-5 स्टैंड बाय, उसके अलावा क्या है पाकिस्तान के पास? आपने आगे क्या प्लान किया हुआ? कोई प्लानिंग है आपके पास? मुझे तो ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्या कर रही है? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का काम है, आप मुझे बताएं कि न्यूजीलैंड की टीम ने मना किया तो पाकिस्तान को बुलाया। अगर पाकिस्तान टीम फाइनल जीत जाता तो कोई प्लान था कि आगे आपने प्रो लीग में जाना है? आपके पास तो अभी तक बच्चों के पैसे ही नहीं मिले। जब मैंने ज्वाइन किया था तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अकाउंट में 2,000 रुपए थे। अच्छा। उसके बाद 32 करोड़ तक एक साल में क्या एक्टिविटीज और फंड्स लेके आए। तो सारा गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट पे क्यों बोझ बन रहे हैं? क्या पाकिस्तान हमारा नेशनल गेम तो है, लेकिन आप ये बताएं कि पिछले जो फंड्स है उसका क्या किया जो FIA में केसेस चले गए? मतलब आपको खाने के लिए दिया जाए? इससे बेहतर है कि आप सबसे पहले इसका एहतसाब करें और क्लीन अप ऑपरेशन करें। आप मुझे बताएं कौन सा प्रेसिडेंट जो है जो टूर पे जाता है? आप 1948 से हिस्ट्री उठा लें, मतलब 20 दिन का टूर है तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब हैं। यहाँ पर क्या किया? बच्चों के पास पैसे नहीं है और आप करोड़ों रुपए टीए ले रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बच्चों पे काम करना चाहिए। बच्चों को 500 पर डे डॉलर देनी चाहिए जो आप खुद ले रहे हो। आप लोगों को तो डेली लेनी नहीं चाहिए। और जब मैं आया तो बच्चों की 20,000 रुपए डेली थी, और जब मैं पाकिस्तान टीम में खेल रहा था तो $100 मिलते थे। तो मैंने आते ही जो अपने वसाइल देखते हुए $150 किए, और फिर इन्होंने आके वही 20,000 कर दिया, और अभी सुना शायद 30,000 कर दिए। आप पहले इस पे करें, फिर दूसरा आप मुझे बताएं कि फेडरेशन को सस्पेंड किया हुआ है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। पहले आप इनका स्टेटस तो बहाल करें। आप प्रेसिडेंट, आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक हमारा जो जी सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं?
जो राब्ता जो है ना वो हमारा जो है वो मुंतका हो गया है, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी आवाज़ में। तो जैसे ही राब्ता होगा हम वापस बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो बिल्कुल प्री पार्टीशन से जब से ये हॉकी जा रही है तो 48 से ही जो हॉकी थी हमारी पाकिस्तान की नेशनल टीम है और एक नेशनल गेम है। इस नेशनल गेम को हमने किस सतह पे हम ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं, ये इदारों की सबसे बड़ा खोखलापन है कि इसका कोई एहतसाब नहीं किया जा रहा। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त बदहाली का शिकार हैं। वो कहाँ जाके इंटरनेशनल आप लीग्स खेल सकते हैं जब वो इतने इक्विप्ड ही नहीं है। जी हैदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ। मैं सिर्फ जी। यही आपसे कह रहा हूँ कि देखें, पहले हर फेडरेशन का ऑडिट होता है, फिर फ्रांसिक ऑडिट होता है, फिर एक डीएसी की मीटिंग होती है, फिर उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी लास्ट में आ जाते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के बाद सारी एजेंसीज बैठी होती है, नैब बैठी होती है, एफआईए बैठी होती है, एंटी करप्शन बैठी होती है। उसके बाद जब अगर ये लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाती कोई भी फेडरेशन तो फिर उनके हवाले किया जाता है। लास्ट स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो कमेटी बनी थी जिसमें एयाज सादिक साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे और मजारी साहब थे जो मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स के। फिर उसके बाद एक सब कमेटी बनी जिसमें ओलंपियन शहनाज शेख, ओलंपियन इस्लाउद्दीन, ओलंपियन अख्तर रसूल, इन सब के रिकमेंडेशन पे फिर जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एफआईए पे केसेस गए हैं। उसका क्या हुआ? और आप उसके बाद पैसे दे रहे हैं, जाली अकाउंट खोले गए। उसके बाद जो है मतलब हॉकियां जो है कैश पे खरीदी गई, वो भी बेनामी, को जिनको बॉस कंपनी को कोई जानता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है हैदर हुसैन साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है। मगर आपसे एक सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हॉकी है वो पाकिस्तान का नेशनल गेम है, हम अपना खोया हुआ मकाम कैसे पा सकते हैं?